हेलो बच्चों, देखिएगा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का अपना नेक्स्ट चैप्टर। ऑल्दो अभी मैट्रिसेस थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अभी आज हम डिटर्मिनेंट्स करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। और जो है हमारे पास जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उसमें आपको दोनों के ही प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली यूज़ करने को मिलेंगी, है ना। मतलब साथ साथ, मतलब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी उसमें होंगे और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज भी उसमें होंगे, दोनों के ही उसमें लॉज यूज़ किए जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं देखिए डिटर्मिनेंट्स के बारे में, तो मैट्रिक्स से थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, डिटर्मिनेंट्स की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या हैं वो हम देखिए इस जो है एक्सरसाइज में भी करेंगे, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, बस अच्छे से देखते चले जाइएगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 के बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, 2-3 एक्सरसाइज छोड़कर हम करेंगे, ठीक है ना। 4.1 में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंट्रो हो जाए, और बीच वाली 2-3 एक्सरसाइज छोड़ूंगा, उसके बाद फिर बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाले चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं। तो जो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टी समझा दूं जो कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस पैदा करती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस प्रॉपर्टी जो पैदा कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है दोनों में डिफरेंस, उसके बारे में सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 1 7 9, ठीक है ना। आप मान लीजिए इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर का, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका 2 का 2 से होगा तो हो जाएगा आपका 4, या आ जाएगा 2, या आ जाएगा 14, या आ जाएगा हमारे पास 18, इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो देखिए 2 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब में से कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है मैट्रिक्स वाले केस में कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है या जो कॉमन टर्म आता है वो सभी एलिमेंट्स में से आता है, और सभी एलिमेंट में ही मल्टीप्लिकेशन होता है। डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा यहाँ पर रूल अलग हो जाता है। यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, किसी भी स्केलर का अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेंट को बेसिकली हम देखिए इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, है ना। मान लीजिए हमारे पास है 3 7 9 5। मान लीजिए आप इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी स्केलर का जो आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो या तो वो एक सिंगल रो के साथ होता है या फिर सिंगल कॉलम के साथ होता है। सारे एलिमेंट से नहीं होगा, या तो एक सिंगल रो में या फिर एक सिंगल कॉलम में। मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई तो आप इस वाली रो में कर लीजिए, या आप इस रो में कर लीजिए, या फिर इस कॉलम में कर लीजिए, या फिर इस कॉलम में कर लीजिए, एक ही जगह मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे आप इसे ऐसे से लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने इस 3 का मल्टीप्लाई इस रो में कर लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 21 9 एंड 5, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई इस रो में कर लें, तो आपको मिलेगा 3 7 3 9 से 27 और ये 15, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इस 3 का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा 9 27 7 एंड 5, ये दोनों देखिए हमारे एज इट इज 7 5। या फिर आप इस 3 का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जो आप एलिमेंट कॉमन लेंगे, वो या तो सिंगल रो में मल्टीप्लाई होगा या सिंगल रो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, और जो आप एलिमेंट कॉमन लेते हैं वो भी इसी तरीके से कॉमन आता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में जो आप मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट से करते हैं, और अगर आप कॉमन लेके बाहर भी लाते हैं तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन लेकर आते हैं। जैसे यहाँ से सब में से आप देख सकते हैं 2 सब में से कॉमन आएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, किसी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन आप ले सकते हैं। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस रहता है। और क्या डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा है, पुरानी एक्सरसाइज आपने देखी होंगी कि आप मैट्रिसेस का एडिशन कर सकते हो, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हैं, दो मैट्रिसेस, तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस दोनों में आ जाता है। और बाकी देखिए डिफरेंसेस अभी और भी कई सारे में आपको मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी ईजी भी है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हमको दी हुई है जो कि है 2 4 -5 -1,
उन्होंने बोला आप इसे इवेल्युएट करो, ठीक है ना, इस डिटर्मिनेंट का आपको इवेल्युएशन करना है, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं 2/2 की डिटर्मिनेंट है। अगर आप इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि आप इसे एक्सपेंड करिए, ठीक है ना। तो आप इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा, इस एलिमेंट का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, मतलब -1 का 2 से, तो 2 इंटू -1, बीच में माइनस का साइन लगाइए, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट कॉर्नर से स्टार्ट करिएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -5 का 4 से, ये हो गया -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20, और 20 -2 मतलब कि इसका आंसर आपका आ जाएगा 18, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं, तो 2/2 के लिए था, ठीक है ना। अभी 3/3 का भी करेंगे, देखिएगा जरा, समझिएगा अच्छे से। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। देखिए वापस से भी काम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो cos का cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसका ऐसे करेंगे तो आएगा देखिए माइनस sin स्क्वायर थीटा, बीच में यहाँ पर माइनस साइन आता ही आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। इसका ऐसे मल्टीप्लाई माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो जब आप sin थीटा का माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा ये हो गया माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपको पता है बहुत अच्छे से 1 होता है, ठीक है ना। तो 2/2 का एक्सपेंशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए एक छोटा सा सवाल और है, इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, x² माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, और इधर है x प्लस 1 x प्लस 1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई, राइट। तो x प्लस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, मतलब कि आएगा एक्स क्यूब प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए देखिए ये मिलने वाला है आपको, ठीक है। माइनस ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लगा के कर लिया है, ठीक है। तो माइनस के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, तो 1 से 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बेसिकली इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ खास स्पेशल बिल्कुल भी नहीं है इन सवालों में, ठीक है। तो ये तो रही 2/2 की बात। इसके बाद देखिएगा अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टेट कर रहा है, देखिएगा समझिएगा। हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका नाम है ए, और ये है क्या 1 2 4 2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब उन्होंने क्या बोला कि आप शो करके बताइए, देन शो दैट 2a का डिटरमिनेंट टू प्रूव ट्वाइस ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ये यहाँ पर आपको शो करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इन दोनों के सिंबल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इन्होंने यहाँ बोला हुआ है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू, इसका ना जो नाम है वो ए है, तो उन्होंने बोला पहले आप 2 का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस मैट्रिक्स का 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक ना। उसके देखिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हम पीछे निकाल रहे थे, ठीक है। तो पहले आप इसका इस पूरी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और इसको आप इक्वल शो करिए, किसके, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए और उसका 4 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए कैसे। पहले मैं LHS लेके चलते हैं। पहले 2 का ए से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले आप 2a की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि किसी भी
मैट्रिक्स में जब आप किसी स्केलर का किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से करते हैं। तो आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 8 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4। इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, इस 2a का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, जैसे भी हम पीछे बात कर रहे थे। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 माइनस 8 4 32, तो हो गया माइनस का 24। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई है LHS की। अब हम RHS के बारे में जरा बात कर लेते हैं। पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास ये है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे 1 2 4 2। करिए जरा सॉल्व, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये कितना मिलेगा -6। अब उन्होंने बोला भाई 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट ये निकल कर आया है, 4 से मल्टीप्लाई और करना है, तो 4 इंटू -6 हो जाएगा माइनस का 24। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों सेम निकल कर आ गए हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सवाल, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस क्या करना था कि पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना था, फिर डिटर्मिनेंट निकालना था, और यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फिर 4 का मल्टीप्लाई करना था। दोनों साइड आप देख सकते हैं दोनों सेम निकल कर आए हैं, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, आप हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकालते, आप सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। आपको याद होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होती हैं जहां पर रोज और कॉलम दोनों आपस में सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे 2x2 3x3 4x4, ये सारी की सारी जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो आप इनका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, आप किसी नॉर्मल काइंड की जो है मैट्रिक्स का हर एक का डिटर्मिनेंट आप नहीं निकाल सकते। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद देखिएगा जो 4th क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में ज़रा हम बात करेंगे। पहले कुछ और मैं आपको समझा देता हूँ जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी काम आएगा। तो पहले हम ज़रा उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग 4th क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास एक कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, और उसका डिटर्मिनेंट निकालने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। 3x3 की है, मान लीजिए ये ले लेते हैं 3 - 4 5 5 1 1 -2 और उसके बाद 2 3 1। ये हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने से पहले वर्ड समझ लीजिएगा, डिटर्मिनेंट DETRMINANT, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो देखिए आप इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उससे पहले आपको कुछ और भी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके माइनर्स और इसके कोफैक्टर्स, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए कैसे निकालते हैं माइनर्स, क्या करते हैं समझिएगा, ठीक है ना, क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं 9 एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे जो 9 एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए आपको माइनर्स भी निकालने होते हैं और कोफैक्टर्स भी निकालने होते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको माइनर निकाल के बताता हूँ। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका माइनर हम लिख देते हैं M11। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, इसका माइनर लिख देते हैं M12। क्या निकाल रहा हूँ मैं? माइनर, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसे कह दिया M13, ठीक है। M11 M12 M13। इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट M21, उसका माइनर हम लोग निकालेंगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का माइनर, और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट M23। इसी तरीके से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसका माइनर, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट के माइनर, और थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर। तो हम सब निकाल रहे हैं अभी यहाँ पर माइनर। तो देखिए कैसे निकालते हैं, समझिएगा जरा अच्छे से। जब हम M11 ले रहे हैं, M11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये वाला, जब आप इसका माइनर आप ऑब्टेन करेंगे तो इसका माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके सामने वाला रो और कॉलम आप हाइड कर लीजिए। इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो आप इनको हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए। आपको जो बचा हुआ दिख रहा है 1 3 - 2 1, ये आपको दिख रहा है ना।
इसको आप लिख लीजिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। क्या आया है 1 3 -2 1। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 1 1 जा 1 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6, मतलब बेसिकली माइनस होता है 1 1 जा 1 माइनस 3 इंटू -2 तो हो जाएगा 1 + 6 मतलब 7 आ गया। दिस इज द माइनर ऑफ M11। ठीक है ना। इसी तरीके से आप सबका निकालिए, M12 का निकालेंगे तो ये वाला एलिमेंट है, इसके सामने वाला रो और कॉलम दोनों को हाइड कर लेंगे, ये पूरा छुपा लिया जाएगा, ये बचेगा 1 2 -2 1। ठीक है 1 2 -2 1। इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 1 जा 1 और माइनस बीच में आता है, 2 इंटू -2 -4 होगा, तो 1 + 4 ये हो जाएगा हमारा 5। यही तो होगा 1 -4 तो 1 + 4 5 आ गया। M13 निकालेंगे, देखिए ये वाला ये हाइड कर लेंगे, इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला कॉलम सामने वाली रो दोनों हाइड कर लेते हैं ये, तो क्या बचेगा 1 2 1 3। ठीक है तो मैं सीधे सॉल्व करके लिख देता हूँ, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, तो 3 -2 मतलब 1। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। M21 इसके लिए बात करेंगे तो ये हाइड कर लेंगे, सामने वाली रो सामने वाला कॉलम ये हाइड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको जब हाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -4 3 और 5 1, ये तो मिलेगा -4 5 3 1, ये तो बचेगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया -4 -15, तो मतलब हो गया -4 -15 मतलब माइनस का 19। M22 इसके लिए बात करेंगे तो ये सामने वाला कॉलम सामने वाली रो पूरी हाइड कर लेंगे, तो ये बचेगा ये कायदा क्या कहते हैं, पहले आपको लिख लेना चाहिए, जैसे इसके लिए ये और ये हाइड कर लिया, 3 2 5 1 ये बच गया, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से, 3 ये और ये हाइड किया था ना 3 5 2 1 ना, 3 5 2 1, इसे सॉल्व कर दीजिए, 1 3 जा 3 -2 5 जा 10, तो -7 आ गया है। ठीक है M23 इसके लिए ये और ये हाइड किया, क्या बचा 3 -4 2 3, 3 -4 2 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 8 17 हो गया। ठीक है M31 इसके लिए ये और ये हाइड करेंगे, रो और कॉलम सामने वाले, -4 5 1 -2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 -5 तो 3 हो गया। M32 इसके लिए ये और ये हाइड करेंगे, 3 5 1 -2, ये आ जाएगा -6 -5 -11। M33 इसके लिए ये और ये हाइड करेंगे, 3 -4 1 1, ऐसे लिख लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये सॉल्व करेंगे तो 1 3 जा 3 प्लस 4 7 आ गया। हमने सबके माइनर्स ऑब्टेन कर लिए, देखिए M11 का माइनर आया 7, इसका 5, इसका 1 और इसका 19, इसका आ गया -7 17 और 3 -11 और 7, ये हमने इनके माइनर्स ऑब्टेन कर लिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो देखिए कोफैक्टर्स का जो सिंबल है उसे मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, माइनर को हमने M से रिप्रेजेंट कर लिया, कोफैक्टर्स को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है ना। अब देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा अच्छे से। देखिए माइनर से हम लोग कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, -1 टू द पावर i प्लस j का मल्टीप्लीकेशन करना है हर एक माइनर के साथ, आपको कोफैक्टर्स पता चल जाएंगे। क्या बोला मैंने, -1 टू द पावर i प्लस j का मल्टीप्लाई जब आप माइनर से कर देते हैं तो आपको कोफैक्टर्स पता चल जाते हैं। अब i और j क्या है, जैसे यहाँ पर M11 है तो i1 है j1 है, M12 है यहाँ पर i1 है j2 है, M13 है यहाँ पर i1 है j3 है, इस तरीके से। अब देखिएगा जैसे पहला वाला एलिमेंट है M11, इसका माइनर हमारे पास 7 है, हम इसका कोफैक्टर पता करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर IB1 और JB1, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2, -1 टू द पावर 2, माइनस की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, तो आप यहाँ पर सिंपली 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7 ही रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा I1 है J2 है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, -1 टू द पावर 3 अगर करेंगे, माइनस की पावर आपको पता है बहुत अच्छे से कि माइनस की पावर कभी भी ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो -1 टू द पावर 3 होगा तो -1 आंसर आएगा,
-1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ठीक है। इसी तरीके से -1 टू द पावर 1 प्लस 3, -1 टू द पावर 1 प्लस 3 तो कितना हो गया 4। तो माइनस की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। तो -1 की पावर 4 है तो 1 हो गया, वो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आने वाला है। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज निकालेंगे। आपको मैं सीधे ट्रिक भी बता सकता हूँ 3/3 के लिए, 2/2 के लिए नहीं बता रहा हूँ, 3/3 के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। आया कैसे है ये मैं आपको समझा दिया है। -1 टू द पावर i प्लस जे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक माइनर के साथ, तो आपको कोफैक्टर पता चलता है। सीधे जल्दी करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्लस से स्टार्ट करिए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते चले जाइए। प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे साइन में कोई चेंज नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस की बारी है। तो देखिए यहाँ पर -19 ऑलरेडी है, आप माइनस का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस पे साइन चेंज नहीं करना है, माइनस पे साइन चेंज करना है। माइनस हो गया, फिर प्लस तो 3, माइनस इस पे साइन चेंज करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस। इस तरीके से देखिए हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए, ये होते हैं माइनर्स, और नीचे जो हमने निकाले ये होते हैं कोफैक्टर्स। ये हमने बात की है 3/3 के लिए कि 3/3 का आप माइनर और कोफैक्टर किस तरीके से निकाला करते हैं। अभी 2/2 का भी समझा दूंगा, 3/3 मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा जरा, समझिएगा बहुत अच्छे से। जो एक मैट्रिक्स है ये वाली, इसका मैं आपको एक्सपेंशन करके और बता देता हूँ यहाँ पर, या आप ये कह लीजिए कि आप इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कर लीजिए या उसका डिटर्मिनेंट निकालने का कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, या आप ये मान लीजिए कि हम इसके जो है इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर बेसिकली आपको माइनर्स यूज करने हैं, इसी वजह से मैंने आपको निकालना बताया था कि माइनर होते क्या हैं, है ना। देखिए पहले हम 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक्सपेंशन करके बता रहा हूँ। देखिए 3/3 का जो आप एक्सपेंशन, 2/2 तो हमने एक्सपेंशन सीख लिया, 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, एक्सपेंशन करना हमने सीख लिया। 3/3 का कैसे करेंगे जरा वो समझिएगा, ठीक है। देखिए आप इसका एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट। फर्स्ट रो के अबाउट में करके बताता हूँ आपको। 3 लिखिए और इसके बाद यहाँ पर इसका माइनर लिख दीजिए, इनको हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 3 -2 1, माइनर है ना इसका, 1 -2 3 1, 1 -2 3 1, फिर माइनस का साइन, ठीक है ना। अभी हम पीछे जब बात कर रहे थे तो वहां पर ऑर्डर क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस हो गया अब माइनस। अब -4 लिखिए, पहले रो के अबाउट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, फर्स्ट रो के अबाउट। आप किसी भी रो है किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं, बस थोड़ा साइन का ध्यान रखिएगा। जो हमने साइन के बारे में बात की ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो -4 के लिए ये हाइड कर लेंगे, क्या बचेगा 1 -2 2 1, माइनर लिखते चले जाइए, 1 -2 2 1। अब 5 की बारी है, यहाँ प्लस चलता है आपका, ये हाइड किया 1 1 2 3, ठीक है ये हो गया। तो 3 हमारे एज इट इज, इसे आपको एक्सपेंड करना, 2/2 को एक्सपेंड करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 1 1, माइनस बीच में आता है, और 3 इंटू -2 ये भी -6 आएगा, तो हो जाएगा +6, ठीक है। माइनस माइनस से हो गया आपका +4, 1 2 सॉरी 1 1 1, माइनस 2 इंटू -2 -4 आएगा, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी होता ही है, तो हो जाएगा आपका +4। ऐसे ही 5 की बात करते हैं, दिस इंटू दिस 3 -2, तो हो गया 1 + 6 7 7 3 21, 1 + 4 5 5 4 20, 3 -2 1 1 इंटू 5 इज 5, तो कितना हो गया 20 41 46, ये इसका डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया। तो 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकलता है कि आप इस तरीके से
इनके माइनर्स को लिख लेते हैं और नॉर्मल तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे 2/2 का हमने किया हुआ था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। माइनर कोफैक्टर 3/3 का मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं 2/2 का भी माइनर और कोफैक्टर आपको समझा दूंगा अच्छे से। हाल फिलहाल 3/3 का एक्सपेंशन जो होता है वो उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स की हेल्प से ही होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है और बहुत ध्यान से समझिएगा ये बातें, ठीक है ना। अब चलिए 2/2 का एक्सपेंशन 2/2 का माइनर और कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा उसके बारे में और बात कर लेते हैं। जी देखिए, हमारे पास कोई 2/2 है 2 4 -5 -1। आप इस वाली मैट्रिक्स के मतलब कि 2/2 की मैट्रिक्स है, देखिए मैंने बताया इंटर रिलेटेड है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आएगा वो आपको दोनों से ही रिलेटेड आएगा, क्वेश्चन में दोनों की ही प्रॉपर्टीज यूज आपको करने को मिलेंगी। तो अभी 2/2 की मैट्रिक्स है, आपको इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में ज़रा बात करते हैं, ये 2 के लिए। तो इसका जो माइनर होगा उसे M11 कह दिया, M12 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। इसकी बात करें तो M21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और आपका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए M1 इसके लिए हम लोग बात करें तो आपको ये हाइड कर लेना है, ठीक है ना। तो होता है लोअर कॉलम को हाइड कर लेना है, तो क्या बचा दिख रहा है आपको, सिर्फ -1 दिख रहा होगा, तो ये -1 ही इसका माइनर हो गया। M12 इसके लिए बात करें तो ये हाइड कर लेंगे, तो क्या बचा दिख रहा है, सिर्फ -5, तो यही इसका माइनर हो गया। M21 की बात करें तो इसकी ये हाइड कर लेंगे रोअर कॉलम को, 4 बचा दिख रहा है, तो यही इसका माइनर हो गया। M22 की बात करें तो ये हाइड कर लेंगे पूरा, तो 2 है ना। जिस भी एलिमेंट के लिए आप निकाल रहे हैं उसके सामने वाली रो और कॉलम दोनों को हाइड कर लेते हैं, तो ये माइनर्स निकल कर आ गए। अब निकालेंगे इनकी कोफैक्टर्स, C11 C12 C21 एंड C22। देखिए क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी, -1 टू द पावर i प्लस j का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको माइनर से कोफैक्टर्स पता चलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है ना। यहाँ से इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, -1 टू द पावर i भी 1 है j भी 1 है, तो हो गया -1 टू द पावर 2। तो -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर 1 आएगा। तो आप 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर 1 + 2, तो हो गया -1 टू द पावर 3। माइनस की पावर -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 ही होगा। -1 का -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, -1 टू द पावर 2 + 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर ऑड हुआ, यहाँ -1 का ही मल्टीप्लाई होगा, -4। -1 टू द पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2 मतलब कि -1 टू द पावर 4, तो इवन आ गया, तो आंसर +1 होगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, इनके कोफैक्टर्स आ गए, ठीक है ना। इसका भी आप ऑर्डर टिक के साथ याद कर सकते हैं, यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, वहाँ पर ऑल्टरनेट चलता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है। तो ये इनकी कोफैक्टर्स आ गए। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी कि 2/2 और 3/3 दोनों ही मैट्रिसेस के हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स किस तरीके से निकाला करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग बात करेंगे आगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का जो हमारा 4th क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक 3/3 की हमारे पास मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। एक 3/3 की मैट्रिक्स है, उसका नाम है ए, नाम ही है देखा जाए तो इसका, है ना। ये है 1 0 1 0 1 2, ठीक है, और 0 0 4, और ये आपको दे रखा है। और आपको जो प्रूव करना है, वो प्रूव क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट, है ना। जैसे हमने 2/2 के लिए शो किया था, इस तरीके से आपको यहाँ पर 3/3 के लिए ये चीज शो करनी है। देखिए वैसे क्लियर सी बात है, ये रूल भी होते हैं। कैसे, देखिए अभी आप 3 का मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स से, तो 3 का इधर भी कर, मतलब हर एक एलिमेंट से करेंगे। और जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है
कि एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकलेगा जो हमारा एलिमेंट होता है, तो 3 इस वाले से कॉमन आ जाएगा, 3 इस वाले से कॉमन आ जाएगा, 3 इस वाले से कॉमन आ जाएगा, तो 3 3 3 3 बार आ गया, तो 27 है, आना ही आना है। ठीक है ना, ये रूल भी है, ये बात याद रखिएगा। ये आपको MCQs में देखने को मिल जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो देखिए आपको शो करके बताना है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं। पहले हम 3 का A से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगी 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हो गया। अब उन्होंने बोला भाई आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, अब आपको इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको एक्सपेंड, समझिएगा जरा अच्छे से। पहले देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले रो के अबाउट ही कर लेते हैं, 3 लिखेंगे, फिर इसके माइनस ये हाइड कर लेते हैं, 3 6 0 12। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आएगा और ये 0 लिखा जाएगा, ये हाइड कर लेंगे, क्या बचेगा 0 6 0 12। अब 3 की बारी है, ये हाइड कर लेंगे 0 3 0 0। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए। 3 तो खैर एज इट इज ऐसे करेंगे, तो 12 3 36 माइनस 0, माइनस देखिए 0 है। आप इसको कुछ भी सॉल्व कर लें, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है। 3 इसे करेंगे तो देखिए 0 माइनस 3 सॉरी 0 हो गया, ओवरऑल 3 इंटू 36 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और तो कुछ बचा नहीं, तो 3 इंटू 36 करेंगे तो आपको मिलेगा 108। ये आपका निकल कर आया है LHS वाला पार्ट। LHS की वैल्यू हमारे पास 108 निकल कर आ गई। अब हम जरा RHS के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी बोर्ड पर जगह जो है वो कम है ना। A का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम A का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका। ठीक है ना, तो पहली रो के अबाउट ही कर लेते हैं, ये 1 एज इट इज लिखा, फिर आपको इसका माइनर लिखना होता है, तो देखिए ये हाइड कर लेते हैं, राइट 1 2 0 4। आपको याद होगा LHS कितना आया था, 108 आया था, है ना, फिर 0, तो ये हाइड कर लिया है ना, सॉरी ये हाइड कर लिया, तो 0 2 0 2 0 4। इसी तरीके से 1 के लिए ये और ही हाइड कर लिया, 0 1 0 0। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 के लिए 4 1 4 माइनस 0, माइनस 0 के लिए खैर जो भी आए वो तो खैर 0 हो ही जाना है, पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर, प्लस 1 के लिए 0 0, ये भी 0 आया, तो 1 इंटू 4 देखिए आप देख सकते हैं आपका 4 आ गया। ठीक है, अब हमें 27 का A के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, 27 इंटू A का डिटर्मिनेंट, तो 27 इंटू A का डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं 4 आया है, तो ये भी आपका 108 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों सेम आ गए, तो काफ़ी इजी सवाल है, और ये रिलेशन भी याद रखिएगा। ठीक है ना, 2/2 के लिए 2 टाइम्स हो गया था, सॉरी 4 टाइम्स हो गया था, 2 ऊपर से 2 नीचे से कॉमन आया था, और यहाँ पर आपका इतना टाइम्स हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा सवाल अच्छे से। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह पर 4 होता, 4, तो देखिए आप जब A का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 ऊपर से आएगा, 4 इसमें से आएगा, 4 इसमें से आएगा, मैंने बताया ना हर एक रो या हर एक कॉलम में से आप उसको कॉमन ले सकते हैं, तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, तो आएगा बाहर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब जब लेंगे तो 64, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 इधर आएगा, 10 यहाँ से आएगा, 10 यहाँ से आएगा, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास देखिएगा 5th का जो फर्स्ट है वो आपको सिर्फ एवेल्यूएट करने के लिए कह रहा है, तो आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करना आसानी से आ गया है, किसी भी रो के अबाउट उसको कर सकते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट ही कर लीजिए। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक 5th का एक पार्ट लेकर सेकंड रो के अबाउट आपको एक्सपेंड और करके बता देता हूँ
ठीक है ना, या एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके बता देता हूँ। तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। आंसर सेम ही आता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप उसको एक्सपेंड करते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए काम करते हैं, मैं आपको 6 क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, ठीक है। जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 1 -2 2 1 -3, उसके बाद 5 4 -9, ठीक है। और आपको ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, देखिए पहली रो के अबाउट एक्सपेंड करना हम कई बार देख चुके हैं, हम सेकंड रो के अबाउट करके बताता हूँ एक बार, और इसके बाद आपको थर्ड कॉलम के अबाउट। देखिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको सेकंड रो के अबाउट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस या माइनस आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, साइन मत भूल जाइएगा। सेकंड रो के अबाउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो -2 लिखा, अब लिखिए इसका माइनर, तो ये आपको हाइड कर लेना होता है, ठीक है। कैसे बताऊँ, अरे ये ठीक है ना, ये इस तरीके से हाइड कर लेना है, 1 -2 4 -9, ठीक है। माइनस यहाँ पे प्लस आता है, +1 1 के लिए आपको ये हाइड कर लेना, ये हाइड कर लेने वाली रो, तो 1 -2 5 -9, ठीक है। अब -2 की बारी है, तो क्या, हाँ सॉरी माइनस इसके अबाउट कर रहा हूँ ना मैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर -3 ऑलरेडी है, तो आपको ये और हाइड कर लेना है, 1 1 5 4, -2 एज इट इज, देखिएगा -9 और बीच में माइनस आता ही है, -9 -4 × -2 -8, तो हो जाएगा -9 +8 +1 -9, और ये -10 आएगा, और बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है 3 4 1 4 -5, ये हो गया -1 × ये हो गया -1 × -2 तो 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया, देखिएगा 1 आ गया है भाई, 10 -9 1 1 1 1, और 4 -5 हो गया -1, हो गया -3, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 निकल कर आई है। इसका जो डिटर्मिनेंट है आप देख सकते हैं वो 0 निकल कर आया है, ठीक है। किसी और के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं, ये तो अभी मैंने आपको सेकंड कॉलम, हाँ सेकंड रो के अबाउट करके बताया, अब हम थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस था, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अबाउट कर रहे हैं, तो -2 पहले आएगा, ये आप ऐड कर लेंगे दोनों, 2 1 5 4, ठीक है ना। यहाँ पर था प्लस फिर माइनस और -3 और है, ये और हाइड करेंगे, 1 1 5 4 प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो प्लस पे कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके लिए ये और हाइड करेंगे, 1 1 2 1 -2, देखिए 4 2 8 -5, ये हो जाएगा 3, ये हो गया +3, 4 1 4 -5 -1, ये हो जाएगा प्लस माइनस -9, 1 2 2 -1 1 -2 -1, ये हो गया -6 -3, और ये हो गया 9 1 9, तो आप देख सकते हैं -3 -6 -9 +9, ये भी देखिए 0। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट ऑफ इसको एक्सपेंड कर लें, आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
देखिए 7th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, 7 का फर्स्ट पार्ट डिटरमिनेंट है 2/2 की 2 4 5 1 2x 4 6x, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, देखिए वहाँ मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते थे, मैट्रिसेस में बस आप एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वल लगा देते थे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, थोड़ा साइन पे ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट का सवाल है तो यहाँ से आपको x पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, दोनों के इक्वल लगा दें। कैसे, 2/2 है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, माइनस 5 4 20, x का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 24, तो हो गया माइनस 18, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24 इधर ले आइए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18 6 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर डिवीजन ले लेंगे 3 और x आप निकालेंगे तो प्लस माइनस √3। ये इसका बेसिकली आंसर हो गया आपका 7 का फर्स्ट पार्ट। 7 का सेकंड भी सेम ही है और 8 आप देख लीजिए वो भी ऑल्दो सेम है, फिर भी देख लेते हैं चलिए। x to 18x, सिक्स टू 18 6, ठीक है। कुछ लोग देखिए फिर से कंपेयर करके x की वैल्यू सीधे 6 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। डिटरमिनेंट में आपको एक्सपेंड करके इक्वल लगाना है, दिस इनटू दिस, तो x का x से किया x स्क्वायर 18 2 36, ऐसे ही 6 का मल्टीप्लिकेशन 36 18 2 36, 36 माइनस 36 तो 0 हो गया, ये वाला 36 उधर चला जाएगा, जब आप रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 की तो अभी के 2 और 3 तो मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के जाऊंगा, जैसे मैं आपको समझा रहा था कुछ एक्सरसाइज का गैप हम लोग करेंगे, पहले आगे का थोड़ा सा अच्छे से करके आएंगे, फिर वापस से पीछे आएंगे, तो वो वीडियो भी आपको शाम तक मिल जाएगी, तब तो आप प्रैक्टिस करिए, समझिए अच्छे से। ओके बाय।